हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये एक्सरसाइज 10.3 ओल्ड बुक में है, जो मेरे पास थी। आपके पास अगर न्यू बुक है तो हो सकता है इसमें 9.3 हो सकता है। आप थोड़ा अपने बुक से इसको टैली कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन है, रिड्यूस द following equations into slope intercept form and find the slopes and the y-intercept। अब बच्चों आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है। स्ट्रेट लाइन के जो पहले का लेक्चर मैंने दिया था उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c होती है, ये हमने बताया था। तो यही होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पर m क्या है, m इज स्लोप ऑफ द लाइन, और c आपको मालूम है, c इज द y इंटरसेप्ट। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से बता देते हैं। अगर कोई लाइन इस तरह से इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस पर, यही है y इंटरसेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या है? स्लोप है x एक्सिस के अलोंग जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल बना रही है, ये स्लोप कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसको y = mx + c के फॉर्म में ले आना है और इसे टैली करके देखना है m क्या है और c क्या है। बस इतना ही काम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x + 7y = 0। तो इसको y = mx + c के फॉर्म में लाने के लिए हमें 7y = x को इधर ले जाना पड़ेगा, -x हो जाएगा। अब y अकेले है तो y को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो इधर भी आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/7 × x + c तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए आप 0 इमेजिन कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब y = mx + c के साथ हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों को कंपेयर करेंगे। ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लोप इज, दैट इज m = -1/7, और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट c दैट इज 0। बस इतना ही है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो चलिए सेकंड को करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 6x + 3y - 5 = 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, y = mx + c के फॉर्म में लेके आएंगे। चलिए इसको 3y = 6x को इधर ले जाते हैं तो -6x, और -5 इधर जाएगा तो +5। अब इसको y बनाना है, इसलिए 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो इधर y और इधर -6/3x + 5/3। तो ये देखो 3 × 2 = 6, यानी कि y = -2x + 5/3 हमारा जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पूछा गया है वो हमारा फॉर्म आ गया। सो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें स्लोप बताना क्या है। तो स्लोप आप क्लियरली समझ सकते हैं। अब हम इसको mx + c बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको समझ सकते हैं mx, m की जगह क्या है, -2 है, तो स्लोप = -2, और y इंटरसेप्ट यानी कि mx + c यानी कि y इंटरसेप्ट c = निकल गया 5/3।
दिस विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हमें y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर y इक्वल टू m क्या है, 0 है, 0 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 बन गया और y इंटरसेप्ट भी 0 ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगेन स्लोप इज m इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। चलिए आप इस तरह का कैसे सोच सकते हैं कि y इक्वल टू 0 का कैसा ग्राफ होगा। बच्चों ग्राफ ऐसा होगा, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इसका y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y का वैल्यू जहाँ जहाँ 0 है और आपको मालूम है x एक्सिस पे कहीं भी y का वैल्यू 0 होता है। तो ये जो x एक्सिस का इक्वेशन है, x एक्सिस का इक्वेशन ही है y इक्वल टू 0। आपसे अगर कोई पूछे राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ देखिए ये स्लोप भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 है, इसलिए y इक्वल टू 0 दैट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। चलिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बताएं। चलिए आपने जैसे स्लोप फॉर्म देखे थे और इसके लिए भी इंटरसेप्ट फॉर्म आपको समझना पड़ेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं और हम इसको कैसे बनाते हैं। बच्चों हम सीख रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं, अगर आप देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाया और एक स्ट्रेट लाइन बनाया जो एक्स और वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट करने का मतलब है यहाँ पर ओरिजिन से कितने दूरी पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, यही हमारा है एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि अगर ओरिजिन से ये डिस्टेंस ए है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, ए डिस्टेंस है। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट, अगर ए पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं a,0, क्योंकि ए डिस्टेंस पर है और ये एक्स एक्सिस पर है, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसलिए a का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो a,0। अब ये पॉइंट अगर जो y एक्सिस को काट रहा है, ये अगर b है तो आप देखो ये इंटरसेप्ट OB, यहाँ से ओरिजिन से b का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ये अगर b है तो इसको हम लिख सकते हैं 0,b, क्योंकि ये तो y एक्सिस पर है, ये b क्या है, y एक्सिस पर है और इसका x एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, b है, तो ये बन गया 0,b। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, यानी कि x डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है प्लस y डिवाइडेड बाई जो y का इंटरसेप्ट है इक्वल टू 1। यही है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y - 12 = 0। अब हमें मालूम है कि इसको क्या करना है, x/a प्लस y/b = 1 के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3x + 2y और पहले -12 को इधर लेके जाते हैं तो
+12 बन गया, और इसको 12 को 1 करना है, राइट साइड में हमको 1 करना है, तो हमको क्या करना है, 12 से दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो 3x/12 + 2y/12 इक्वल टू 12/12 इक्वल टू 1 बन गया। अब देखो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है x/4 और ये बन गया y/6 इक्वल टू 1। यही है जो हमें बताया गया था, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लाना है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हमने किया। एंड ऑल्सो फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अभी बताया ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काट रहा है, 4 डिस्टेंस पर, 4 यूनिट। तो यह हमारा एक्स इंटरसेप्ट आप लिखेंगे 4 और वाई इंटरसेप्ट बन गया 6। इस इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को भी लिखा। सिमिलरली 4x - 3y = 6 हमें मालूम है x/a + y/b = 1 लाने के लिए हमें 6 को 1 बनाना पड़ेगा, इसलिए 4x/6 - 3y/6 = 6/6 = 1। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x/3 - y/2 = 1। अब आपको थोड़ा सा जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a + y/b = 1 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x बाई ए, तो x को अगर आप 3/2 लिखेंगे, x/a को अगर आप 3/2 लिखेंगे, यानी कि ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2x/3 और x/3/2 लिखना बराबर है। आपको अगर फ्रैक्शन का डिवीजन मालूम है तो आप देखेंगे x/3/2 यानी कि x × 2/3 अल्टीमेटली बन जाता है 2x/3। इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमें तो a का वैल्यू निकालना है, और प्लस में y/, यहाँ पर -2 लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस इधर ले आए तो प्लस, क्योंकि हमें इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या है, फॉर्म है ये वाला, इस फॉर्म में लाने का है। x/a a की जगह आ गया 3/2, y/b b की जगह आ गया -2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है हमें प्लस ही लाना है, = 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ पर x इंटरसेप्ट 3/2 और y इंटरसेप्ट -2, यही हमारा आंसर है। चलिए थर्ड को देखते हैं। 3y + 2 = 0। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर x कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं, तो हमें करना है x/a + y/b = 1। तो x जब है ही नहीं तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0 हो गया, x 0 है, तो सिर्फ हमारा y/b है। तो हम करते हैं अब इसको 3y = -2, 3y + 2 = 0, तो 3y = -2। अब -2 से हम अगर डिवाइड करेंगे, 3y / -2
इक्वल टू 1। अब हम इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से किए थे y डिवाइडेड बाई -2/3, क्योंकि y डिवाइडेड बाई -2/3 से अगर y को डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 3y/-2 ही बन जाएगा इक्वल टू 1। यही है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर x इंटरसेप्ट नहीं है, ओनली y इंटरसेप्ट है, इसलिए आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट लिखना है इक्वल टू -2/3। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें कुछ और भी डिफरेंट फॉर्म मिलेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म देखा जो एक्सिस पर करते हैं, अब ये है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको एक एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब जो हमारा लाइन दी हुई है, ये हमारा लाइन दी हुई है और इसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होती है। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होती है ये ओरिजिन से ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ओरिजिन से इस जो हमारा लाइन गिवन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें p से डिनोट करते हैं, तो p हमें मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ये x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रहा है, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब आपका अगर ये दो चीज़ मालूम रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम रहेगा और ओमेगा का मेज़रमेंट मालूम रहेगा, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ये होती है x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p, जहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा तो आपका मेज़रमेंट ऑफ एंगल है और p है डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा दिया हुआ है x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। और इस इक्वेशन में देखना है इसमें a क्या है, a है 1, a यानी कि x का कोफिशिएंट, b क्या है, b इज -√3, c इज 8। अब हमें क्या करना है, √a² प्लस b² निकाल लेना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं इसको कैसे करना है। √a² प्लस b² अगर हम करते हैं, देखो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -√3 है, हमें निकालना है √a² प्लस b²। तो अंडर रूट a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस -√3 का होल स्क्वायर
बन जाएगा 3, यानी कि √4 इक्वल टू 2। अब 2 को क्यों निकाला? 2 से हमें क्या करना है, इस जो इक्वेशन है इसको दोनों तरफ डिवाइड करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो दोनों तरफ डिवाइड करने से पहले हम x माइनस √3y इक्वल टू -8 कर लेते हैं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हमें निकला था अभी 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, x/2 माइनस √3y/2 इक्वल टू -8/2 यानी कि -4। अब इसका कंपेयर करेंगे हम x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, यानी कि ये जो है -4 ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस कर रहे हैं, क्या ये माइनस में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। ये तो हमेशा पॉजिटिव होने का है, इसलिए माइनस को भी यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -1/2 इंटू x प्लस √3/2 y इक्वल टू 4। अब देख सकते हैं, अब p के जगह पर 4 पॉजिटिव में आ गया, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। अब y के साथ आप कंपेयर कीजिए, y के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है sin ओमेगा और यहाँ लगा है √3/2। यहाँ पर x के साथ cos ओमेगा है और यहाँ पर x के साथ -1/2, यानी कि cos ओमेगा का वैल्यू हमें लाना है -1/2 और sin ओमेगा का वैल्यू लाना है √3/2। cos ओमेगा का वैल्यू -1/2 है और सेम ओमेगा तो सेम है, और sin ओमेगा का वैल्यू लाना है √3/2। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होने वाला है आपको सोचने का है। कौन सा क्वाड्रेंट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में ओमेगा का वैल्यू कॉस में नेगेटिव आएगा लेकिन साइन के साथ पॉजिटिव आएगा, ये आपको सोचना है। इसको सोचने के लिए आप देखिए, साइन का वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमारा ये एंगल हो सकती है और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, लेकिन cos ओमेगा -1/2 है, यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम समझ रहे हैं जरूरी मेरा जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाली है। अब देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में cos ओमेगा का वैल्यू -1/2 कहाँ आने वाला है। cos ओमेगा हम जानते हैं 1/2 होता है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो cos 180 माइनस 60 डिग्री क्या होने वाला है, सेम 1/2 होने वाला है लेकिन नेगेटिव में -1/2। इस तरह आपको देखना है साइन ओमेगा √3/2 साइन 100t माइनस 60 क्या √3/2 होते हैं? आप बोलेंगे हाँ जरूर होगा, क्योंकि 180 माइनस 60 जो होगा वो साइन 60 के इक्वल होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और इसलिए साइन का √3/2 वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री पर भी होगा और 120 डिग्री पर भी होगा। तो हम देख रहे हैं
180 माइनस 60 यानी कि 120 दोनों के लिए वेरीफाई कर, दोनों के लिए वैलिड हो रहा है। अब जब आप समझ गए हैं तो चलिए इसको आप देखिए कि कॉस ओमेगा -1/2 आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60 इक्वल टू -1/2 और साइन ओमेगा साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू √3/2 यानी कि यहाँ पर आपको निकल गया ओमेगा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ओमेगा इक्वल टू 120 डिग्री अब आपको बताए थे। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है? नॉर्मल फॉर्म होता है x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। तो x कॉस 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री इक्वल टू p में हम क्या लिखने वाले हैं? p में 4। ये इक्वेशन निकल गया नॉर्मल फॉर्म में। ओमेगा का वैल्यू 120 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। चलिए ये अगर आप समझ गए हैं तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके लिए पहले y माइनस 2 इक्वल टू 0 को थोड़ा y इक्वल टू -2 को इधर ले जाते हैं तो 2। अब यहाँ देखने वाली बात है कि x तो है ही नहीं और y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो इसलिए √a² प्लस b² जो हम बताया था करने के लिए, √a² प्लस b² करने से क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए इसको इधर ही हम कंपेयर करेंगे। x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू 2 इक्वल टू p। चलिए 2 निकलेगा लेकिन थोड़ी देर बाद में निकलेगा। अब x कंपोनेंट इसमें 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं x इंटू 0 प्लस y तो है, y के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1 है। x इंटू 0 प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 2। अच्छा y इक्वल टू 2 को हमने क्या लिखा? x इंटू 0 प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन विथ x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉस ओमेगा क्या बन रहा है? कॉस ओमेगा इज 0 एंड साइन ओमेगा इज 1। अब हमें देखना है कौन सा एंगल है जो कॉस के लिए 0 है लेकिन साइन के लिए 1 है। शायद आपने ठीक पहचाना। साइन 0 इक्वल टू 0 बट साइन 90 इक्वल टू 1 और कॉस 90 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इसलिए हमें ओमेगा का वैल्यू निकल गया
90 डिग्री। तो हम इसका x cos ओमेगा और ओमेगा की जगह लिखेंगे 90 डिग्री प्लस y sin ओमेगा, तो sin 90 डिग्री इक्वल टू हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया 2, इसलिए 2 लिखेंगे और दिस विल बी माई नॉर्मल फॉर्म। ओमेगा 90 डिग्री नॉर्मल फॉर्म ये है और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। ठीक है, चलिए थर्ड को देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमें इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू क्या है माइनस वाई, यानी कि b इक्वल टू -1। तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 √2। अब हमने क्या बताया था, x माइनस वाई इक्वल टू 4 में आपको दोनों तरफ √2 से डिवाइड करना है। ये √2 से 4 अगर सिंप्लीफाई करेंगे आपका आ जाएगा 2√2, यानी कि 1/√2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 इंटू वाई इक्वल टू 2√2। अब इसको करना हमें x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p के साथ कंपेयर। हमें देखना है cos ओमेगा का वैल्यू 1/√2 आना है और sin ओमेगा का वैल्यू आना है -1/√2। साइन ओमेगा का वैल्यू -1/√2 आना है और cos ओमेगा का वैल्यू 1/√2 आना है। तो ये किस क्वाड्रेंट में होने वाला है? cos ओमेगा 1/√2, साइन ओमेगा -1/√2। cos का वैल्यू सिर्फ फोर्थ में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का वैल्यू फर्स्ट में तो नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। तो आप समझ रहे हैं ये जो हमारा निकलने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एंगल निकलेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि कॉस 360 माइनस ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा और साइन 360 माइनस ओमेगा इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा। तो 1/√2 कॉस में पॉजिटिव में 45 डिग्री होता है, साइन में भी साइन 45 1/√2 होते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कॉस 360 माइनस 45 इक्वल टू 1/√2 and sin 360
माइनस 45 डिग्री इक्वल टू -1/√2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस में आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। 360 माइनस 45 डिग्री जो हो गया हमारा ओमेगा का वैल्यू वैलिड है दोनों के लिए, कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा दोनों के लिए हमारा ओमेगा का वैल्यू वैलिड है ओनली ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ओमेगा हमारा निकल गया 360 माइनस 45 इक्वल टू 315 डिग्री। ओमेगा का वैल्यू निकल गया और आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। आप नॉर्मल फॉर्म जो आपको निकालना है x कॉस ओमेगा यानी कि 315 डिग्री प्लस y साइन ओमेगा 315 डिग्री इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला था 2√2। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। ओमेगा जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 315 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2√2 यूनिट। बच्चों स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कराया। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।